आ गया और फैसला वही आया जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन 3 जजेस से इंसाफ की उम्मीद तो नहीं थी किसी भी सूरत में, इसलिए कि ये तो शुरू से अंदाज़ा था कि ये 3 जजेस क्या गेम खेल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये जो फैसला आया है इसने अदल, इंसाफ, कानून, आइन, मेरिट सबकी धज्जियां बिखेर दी। जब मुंसफी के इस जगह पे बैठकर अगर जजेस ऐसा फैसला देंगे तो फिर वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की तबाही में सबसे अहम रोल, सबसे अहम किरदार इन अदालतों के फैसलों ने किया। कहीं नज़रिए ज़रूरत ने और कहीं खुले आम दंदनाते हुए इंसाफ का कत्ल, कानून का कत्ल, आइन का कत्ल। यानी एक गलती होने के बाद अगर जजेस उस गलती को दुरुस्त करने के बजाय उस पर मज़ीद गलतियां करेंगे तो फिर कैसे इंसाफ और कानून का बोलबाला होगा। अगर कोई ये समझे कि मैं इस मनसब पे बैठा हूँ और मेरे पास इख्तियार है कि मैं इंसाफ को जिस तरफ चाहूँ मोड़ दूँ, कानून को जिस तरफ चाहूँ मोड़ दूँ, आइन को जिस तरह चाहूँ तोड़ दूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं ऐसे मनसब पे बैठा हूँ। और अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको साथ ये सलूक भी कर सकता हूँ। 11 सियासी जमातों, पार्लियामेंट पूरी, इसके साथ साथ सिविल सोसाइटीज़, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, वुकला, रिटायर्ड जजेस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चीख के कह रही है कि इंसाफ के लिए बराए मेहरबानी इस मुल्क में इंसाफ के लिए फुल कोर्ट बना दिया जाए। फुल कोर्ट अगर बन जाता तो यकीनन इंसाफ का कत्ल नहीं होता। इन 3 जजेस ने न सिर्फ पाकिस्तान में इंसाफ को बहुत दूर कर दिया है, इंसाफ पार्लियामेंट को नहीं दिया, इंसाफ सियासी जमातों को नहीं दिया, ये अपने ही सुप्रीम कोर्ट में जो 12 जजेस हैं उनको इंसाफ नहीं देते। सबको पता था कि गैर आइनी, गैर कानूनी काम हो चुका है और अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर ये 63A की जो तशरीह की गई और ऑर्डर जारी किया गया है, इसके ऊपर सही आइन और कानून तो ये कहता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उनको पता था कि कार्रवाई होगी, चुनांचे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसका सिर्फ एक बहाना बनाया कि जी हम सितंबर तक इंतज़ार नहीं कर सकते। हालांकि इसमें सितंबर की बात नहीं थी। जितने जजेस हैं, एक्टिव हैं, सबको आप कॉल करें, आ सकता है जो आए, नहीं आ सकता नहीं आए, आप फुल कोर्ट बना देते हैं। लेकिन आपको पता है इमरान खान पीटीआई 11 खिलाड़ी से नहीं खेल रही थी। उसने मेन एम्पायर भी उसके साथ था, लेग एम्पायर भी उसके साथ था और जो पवेलियन में बैठे हुए एम्पायर होते हैं वो भी उसके साथ था। तो पीडीएम 11 खिलाड़ी से क्या खेलती, हारना था। क्योंकि ये जो फैसला है ये बता रहा है कि ये प्री प्लान फैसला था। और आप ये देखें कि फैसला करने में कितनी जल्दी है, फैसले को सुनाने में कितनी देरी हुई और फैसले को इम्प्लीमेंट करने में कितनी जल्दी की गई। इतनी जल्दी तो परवेज़ इलाही को भी नहीं था कि वो वज़ीर आला बन जाएंगे। रातों रात 11:30 बजे वज़ीर आला बने। फैसले की आप
फैसला जो है उसको आप देखें, उसमें नफरत और उसमें इंतकाम नज़र आ रहा है। उस फैसले में ऐसा नज़र आ रहा है कि जी आपने ये फैसला बैठकर एक फरीक के साथ बैठकर पूरे प्लान के साथ ये फैसला लिखा गया और इतनी जल्दी की गई है कि कहीं पीडीएम बीच में कुछ और ना कर दे, कहीं कुछ और ना हो जाए। लेकिन यहां एक और बात भी करता चलूं, बुज़दिलों का कोई साथी नहीं होता और बुज़दिल का अंजाम हारी होता है। पीडीएम की 11 सियासी जमातें पीडीएम की हैं, जिनके साथ करोड़ों वोटर्स हैं, लेकिन उनका अंदाज देखें। जी हम बाइकाट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो एक इमरान खान वो अपने चंद हज़ार लोगों को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में भी घुस जाता है, वो हर जगह घुस जाता है और उसकी बातें जारहाना जिसके दबाव में ही आते हैं। और पीडीएम शराफत की जमहूरियत को ख़तरा ना हो जाए, मसलहत के हुकूमत ना चली जाए, तो मसलहत पसंदी और जमहूरियत को बचाते हुए मसलहत और शराफत, बुज़दिली, उसका अंजाम भी ये होता है। हालांकि पीडीएम की 11 सियासी जमातें हैं जिनके पास बेहतरीन वोटर्स हैं, वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। अगर पीडीएम ने भी ऐलान कर दिया होता, चाहे वो हुकूमत में ही सही, क्योंकि उसका मुकाबला माफिया से है और माफिया के साथ ताकतवर तरीन लोग शामिल हैं, तो फिर 10,000 मजमा सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होता और ये तमाम लीडर्स मना करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते और उनके तमाम मेंबर्स, एमएनएस भी और जितने वुकला इनके साथ थे वो खड़े होते, तो फिर देखते हैं कैसे होता। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी देख लिया कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हैं, हालांकि उनके पास पार्लियामेंट है। आप एक देखें, अभी तक 123 अरकान के इस्तीफे जो कि ऑलरेडी पीटीआई के डिप्टी स्पीकर मंजूर करके जा चुके हैं, लेकिन किस बुनियाद पर ये हुकूमत अभी तक पीटीआई का एक इस्तीफा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? इसमें कौन सी मसलहत है? हालांकि होना ये चाहिए कि फौरन इस्तीफा कर मंजूर कर चुके थे, ना पूरा करते 40 करते, अपने 28 मेंबर इलेक्शन से लाते, उसके बाद ये पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी लेते, सदर को गायब करते और उसके बाद अहम तरीन अमेंडमेंट करते। पार्लियामेंट आइन और कानून में अमेंडमेंट करने का इख्तियार रखती है, पावर है उसके पास, लेकिन पार्लियामेंट को भी आपने एक ऐसी जगह बना दी है जहां पर सिर्फ अपनी मतलब की चीज़ें, और वो भी फजूल चीज़ें होती हैं। बहुत ताकतवर चीज़ है जिसके पीछे 22 करोड़ अवाम पीछे खड़ी होती है। पार्लियामेंट के पास बहुत इख्तियार होता है, लेकिन कहाँ है वो इख्तियार? इस्तेमाल करते फुल कोर्ट का आपके एक ऑर्डर निकाल सकते थे। सवाल ये पैदा होता है कि जी राजा परवेज़ अशरफ से क्या साहब से कोई पूछे कि आपने क्यों रोका हुआ है इन इस्तीफे को? मरकजी हुकूमत कल वो वापस आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? इस्तीफा आप इतने दिनों तक, आपने पहले भी एक दफ़ा हुआ था, पीटीआई ने इस्तीफा दिया था, उसको रोक दिया गया था। जमहूरी अंदाज, दूसरा आदमी आपको चपेड़ मार रहा है, आपसे चीज़ छीन रहा है और आप जमहूरी अंदाज में मसलहत की बात कर रहे हैं, हालांकि वो आपसे बहुत कमज़ोर है हर लिहाज से। लेकिन ये जमहूरियत इंतकाम है तो कर लीजिए। आज क्या हो रहा है? पंजाब आपसे छिन गया, कल मरकज़ आपसे छिन जाएगा। बुज़दिलों का कहीं गुजारा नहीं है। अब चौधरी शुजात साहब डी सीट के लिए 10 आदमियों को डिप्टी स्पीकर से रेफर करा के इलेक्शन कमीशन में देकर ये मामला ख़त्म कर सकते थे। मौजूदा 3 जजेस के खिलाफ, जिसमें 2 जजेस ने खुद
लिखा है कि ये आइन शिकनी हुई है, उसकी बुनियाद पर रेफरेंस फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती थी, जिसकी बुनियाद पर ये 3 जजेस आइंदा अताब में आ सकते थे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं, अपनी वजारत बचा रहे हैं लोग कि जी फेडरल में हम वजीर रहे हैं, हम वजीर आज़म रहे हैं, फेडरल की हुकूमत तो कायम है, फेडरल में मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि 11 बड़ी सियासी जमातें जिनके पास पार्लियामेंट की ताकत है, जिसके पास एग्जेक्टिव की ताकत है, अवामी ताकत है, लेकिन वो इतनी मफलूज, इतनी आप कमज़ोर, इतनी बुज़दिल, वाकई ये आज आपसे पंजाब छिना है, किसी तरह भी छिना हो, गैर कानूनी छिना है, गैर आईनी छिना है, छीन लिया उन्होंने। आप भी उन लोगों को जो गैर आईनी गैर कानूनी आपसे छीन रहे हैं, आप उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं, आप उनसे बहुत कुछ छीन सकते हैं, लेकिन उसी वक्त जब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बातें करके नहीं, बड़ी बड़ी बातें कि जी मैं यूं कर दूंगा, फला कर दूंगा, क्या हुआ? उन्होंने तो जो गेम खेलना था खेल लिया। करें, अब आप करें, करके दिखाएं, निकले लोग, आप आए, देखते हैं कौन निकलता है। हुकूमत और वजारत बचाने के लिए अव्वल तो आपको इस हुकूमत और वजारत को लेना ही नहीं चाहिए था। 1 साल इनको देते, 6 महीने में ये जमीन बोस हो चुके होते, इलेक्शन कबल अज वक्त हो जाता और इनके पास एक कैंडिडेट नहीं होता खड़े होने को। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की कि आपने इनको हटाया और वजारत ली। जिसने भी ये फैसला किया गलत किया। हो गया फैसला, देख लिया आपने, आपको पता था कि ये लोग जो अहम तरीन जगहों में बैठे उनके साथ हैं। अगर एक जगह से आदमी न्यूट्रल हो गया तो दूसरी जगह मौजूद है। अब बाकी कामों में क्या होगा? आप कोई काम करेंगे वो उधर से नफी कर दी जाएगी। जब आज आपकी ताकत, अवामी ताकत, पार्लिमानी ताकत, कानूनी और आईनी ताकत, हुकूमत की ताकत, एग्जेक्टिव की ताकत का इम्तहान है और ये 11 सियासी जमातों के एक्सपीरियंस की ताकत का इम्तहान है कि वो अब क्या फैसला करते हैं। क्या इसी तरह मार खार के कोने में बैठ जाएंगे या अपना हक छीनेंगे, और ये समझते हुए छीनेंगे कि आप आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त थे। आप अगर रेफरेंस कल ही भेज देते तो आज ये फैसला नहीं होता। आप पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर अमेंडमेंट की बात करते तो ये नहीं होता। आप चौधरी शुजात के 10 लोगों को आपके डीसी कराने का लेटर इलेक्शन कमीशन में पहुंचा देते तो ये नहीं होता। आप 10,000 मजमा अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े कर देते प्रोटेस्ट के लिए, पूरा मन ये सोचे बगैर कि हम हुकूमत है, हम नहीं कर सकते, मैं तो जाइए। बुज़दिलों की कुछ नहीं है। अभी आपसे पंजाब छीना है, अब ये मरकज कह रहे हैं हम छीन लेंगे, फिर क्या होगा? और अब जो होगा आपके साथ, जाहिर है कि जब इस किस्म की जीत किसी की होती है, चाहे वो गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो, तो वो अपने अवाम में जीत देखता है। ये नहीं देखता है कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो ये चीज़ नहीं देखते। फिर उसमें मोबिलाइजेशन होती है। कल अगर इलेक्शन हो जाए तो इनका ये मोबिलाइजेशन आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। गलत फैसले हुए और गलत फैसले होने के बाद मसलहत, बुज़दिली, कमज़ोरी दिखाई गई। अब तक कमज़ोरी दिखाई गई। ये समझ रहे थे कि हमने वॉकआउट कर दिया है तो जी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो हैं वो घबरा जाएंगे और फुल कोर्ट बना देंगे। आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, फुल कोर्ट सब ने इंडोर्स किया है। लेकिन आपकी लड़ाई जो है 11 खिलाड़ी जो नहीं है, ये जमहूरी लोग नहीं है, माफिया है और इनके साथ बड़ी ताकत जुड़ी हुई है। उसका मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं, आईनी कानूनी जमहूरी तरीके से, लेकिन पूरी ताकत से। देखते हैं कि इसका आप लाएअमल क्या बनाते हैं। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस
वही बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, तो फिर लोग इंतज़ार करें कि कब मरकज़ पे हाथ डाला जाता है और उसे भी छीन लिया जाता है। इन ताकतों के साथ अगर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजा गया। नौगदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।